अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ? तुलना करना। और डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का क्या मतलब होता है? एक्सटेंट। एक्सटेंट। ठीक। हद या फिर लेवल। ठीक है, इसे बोलते हैं हद या फिर लेवल। इसमें आपको 3 डिग्री के बारे में पढ़ना है। ओके। इनमें आपको 3 तरह के डिग्री के बारे में पढ़ना होता है। तीन तरह के डिग्री के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। पहला है, वेरी गुड, पहला पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। इन 3 तरह के डिग्री के बारे में पढ़ना है। ठीक। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। नो कंपैरिजन, किसी से किसी का तुलना नहीं होता है। नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। किसी इंडिविजुअल की तारीफ होती है इसमें। यहाँ पे मान लो एक दोस्त हैं, अब इसके बारे में बस तारीफ होगी, किसी के साथ इसका तुलना नहीं किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे शाहरुख इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो शाहरुख की जो शाहरुख के बारे में बात जो कही गई है, खुद शाहरुख के बारे में, शाहरुख का तुलना किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं किया गया है। ठीक है। इसमें जो बातचीत है वो इंडिविजुअल किसके लिए है? अपने भाई शाहरुख खान के लिए है ना। उसके बाद नैना इज लेजी। नैना आलसी है। नैना इज लेजी। ठीक। नैना क्या है? आलसी है। ये जो तारीफ हो रही है या फिर जो बात कही जा रही है नैना के बारे में कही जा रही है, इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है ना। ओके। अब पॉजिटिव डिग्री की कुछ बातें होती हैं, ठीक, उसको आपको समझना है कि क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री को कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाउन के तौर पे। ठीक। और वहां पे गलतियां हमसे हो जाती हैं। उन गलतियों को आपने सीखना है। गिव मी अ मोमेंट। हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक। पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपने ये जाना कि इसमें जो है कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, ये इंडिविजुअल आदमी की तारीफ होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 2 सेंटेंस लिखा हुआ आपने देखा। अब पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या है कि कुछ सेंटेंस हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाहुबली का नाम सुना है? बाहुबली इज अ ब्रेव वॉरियर। ठीक। बाहुबली जो है, महेंद्र बाहुबली, वो ब्रेव बहादुर लड़ाका है। ठीक।
इस लड़ाका के पहले ये जो ब्रेव है ये क्या है? ये नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। अब इसमें जब आप इसको समझोगे, इसे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक आदमी है बाहुबली जिसके बारे में तारीफ की जा रही है, ठीक है, एडजेक्टिव से। इसका ये मतलब है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है, बाहुबली के बारे में ही बात करी जा रही है। अब इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, इस ब्रेव से, ये यहाँ जो ये एडजेक्टिव है इससे क्वेश्चन बना देगा कि ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, कि बहादुर लोगों की हमेशा क्या होती है? इज्जत होती है। अब कहेगा इस तरीके से, सेम सेंटेंस ऐसे लिखेगा जैसे मैंने लिखा है, और कहेगा कि इज देयर एनी एरर, फाइंड आउट द एरर। इस तरीके से आपसे पूछेगा, तो आपने गलती का पता लगाना है, ठीक, कि क्या यहाँ पे कुछ गलती है, इसमें क्या कोई गलती है? इसमें गलती एक है कि द के पहले, ब्रेव के पहले आपको द लगाना है, और इज के जगह पे आपको आर लगाना है, क्योंकि अब ये जो ब्रेव है ये पूरे एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, बहादुर लोगों के बारे में अब हो गया, किसी एक बहादुर आदमी के बारे में नहीं कह रहा है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बाहुबली इज अ ब्रेव वॉरियर, बाहुबली बहादुर लड़ाका है, बस एक आदमी के बारे में बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही उस एडजेक्टिव से दूसरा सेंटेंस बनाया गया और उस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के जगह पे रखा गया, तो ये जो ब्रेव है अब ये प्लूरल के तौर पे काम करेगा, प्लूरल के तौर पे, और ये रिप्रेजेंट करेगा बहादुर लोगों की कैटेगरी, बहुत से बहादुर लोग, ठीक, कि बहादुर लोगों की हमेशा इज्जत करी जाती है। तो इसके साथ जो आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया वो कैसा करेंगे? प्लूरल की होने की वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से एक और वर्ड है, राहुल इज अ रिच मैन। राहुल अमीर इंसान है, अमीर आदमी है। अब जब इस रिच से, अमीर से, अब यहां जब आप देखोगे तो राहुल के बारे में है, राहुल की तारीफ करी जा रही है, पॉजिटिव डिग्री है, कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। ये जो राहुल है ये सुहेल से ज्यादा अमीर है, या अंबानी से ज्यादा अमीर है, या किसी और से ज्यादा अमीर है। इसका कंपैरिजन, इस राहुल भाई साहब का जो कंपैरिजन है किसी के साथ नहीं हो रहा है, राहुल का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, बस राहुल की तारीफ करी जा रही है इंडिविजुअली। और जब इस रिच से आप जब सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिच, और रिच के पीछे आपको लगाना है द, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, द रिच आर यूजुअली हैप्पी, अमीर लोग अक्सर खुश रहते हैं, ठीक। तो मसला ये है कि जब नया सेंटेंस बनाओगे ऐसे वर्ड से जो पहले कहीं एडजेक्टिव का काम किया है, तो वो प्लूरल में बदल जाता है और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है ना। इन दो सेंटेंस को लिखिए आप। डन। हम्म पेपर नहीं देख रही हो क्या प्रीवियस ईयर? तुम पेपर देखो। देखो, जब भी कभी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होता है। तो जब कभी भी आप कोई सिलेबस पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखो, आइडिया लग जाता है कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक ठीक चल रही है या फिर नहीं। ओके, अगला है पॉजिटिव डिग्री के बारे में आप लोग जान गए। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। ओके, कंपैरेटिव डिग्री।
कंपैरेटिव डिग्री। इसमें कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या किया जाता है? कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। ओके। और इसमें आपको शब्द में, किसी भी शब्द में, वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा ई आर या फिर आई ई आर, हाँ, ई एस टी, आई ई एस टी, है ना? कोई बात नहीं, भूल गई तो। और मोर और लेस, मोर देन, लेस देन आपको देखने को मिलेगा। ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या किया जाता है? कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में, वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, उसके लास्ट में ई आर और आई ई आर, या फिर मोर देन या फिर लेस देन। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस में आपने कुछ आइडेंटिफाई करना है जो मैं पूछूंगा। ठीक है? ये लिख लिया आपने लोगों ने? लिख लो। पहला सेंटेंस है, राम इज टॉलर देन श्याम। देखो, राम की तुलना किससे की जा रही है? श्याम के साथ। ये दो लोग हैं, इनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। और इसमें आपको क्या लगा मिला है? ई आर। ठीक, टॉलर, और उसके बाद आपको देन का इस्तेमाल करना होता है। ओके। तो इन सब के साथ ई आर, आई ई आर, या फिर मोर या फिर लेस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? देन। काम करता है ये कंजंक्शन का, जोड़ने का काम करता है। तो राम इज टॉलर देन श्याम। ओके। हाँ, और मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। हम्म, लिखो लिखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप बस क्वेश्चंस को लिखिए, आप लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज। लिखिए।
हो गया? ओके। पहला सेंटेंस है राम इज टॉलर देन श्याम, ये आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा है शेखर इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन इज, यही सवाल आपका था कि सर इसके बाद आपने इज का इस्तेमाल कैसे कर दिया, यही था बात, है ना? देखो, ये है शेखर और उधर क्या है? मोहन। जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन तुलना जो होता है हमेशा लाइकवाइज होता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के मुंह की तुलना किसी के पैर से हो, किसी के मुंह की तुलना किसी के जूते से हो, मुंह की तुलना मुंह से, हाथ की तुलना हाथ से, पैर की तुलना पैर से, जूते की तुलना जूते से। ऐसे लोग बोल देते हैं कि तुम्हारे मुंह से अच्छा मेरा जूता है, मतलब कंपैरिजन लोग ऐसे कर देते हैं। अक्सर घर में होता है, छोटे भाइयों के साथ बड़े भाई लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो कंपैरिजन होता है हमेशा लाइक वाइज होता है। अब यहाँ पे ये जो शेखर भाई साहब हैं ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होगा? सब्जेक्टिव केस के साथ। और सब्जेक्टिव केस के साथ क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। इसका मतलब वो इज जो है वो ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। इसके बाद स्नेहा इज मोर ऑनेस्ट देन मी, स्नेहा सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्टिव केस के साथ। लेकिन यहाँ मी जो है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, इसको हमें क्या बनाना है? आई, ठीक है। दूसरा, ही इज हैप्पियर देन सी वाज, कि वह है खुश किससे ज्यादा? उससे, उससे जितनी वो खुश थी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी नंबर 4 भी ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन लगा मिलेगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और सब्जेक्टिव केस के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो गलत नहीं है, नहीं है तो भी कुछ गलत नहीं है, ये अपने आप में क्या होगा? दुरुस्त होगा। तो ये रूल आप लोगों को याद होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सब्जेक्टिव केस, और इस सब्जेक्टिव केस के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अधील अकबर, हाउ आर यू अधील अकबर? हो गया? अब इसमें एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आपको जानना है कि अभी तक ई आर, आई ई आर, मोर देन, मोर और लेस के साथ किसका इस्तेमाल हो रहा है? देन का। लेकिन यहाँ पे अब एक एक्सेप्शन आपको पढ़ना है, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? अपवाद। और इस अपवाद के अंदर एक वर्ड है प्रीफर, मतलब पसंद करना। दूसरा प्रिफरेबल, और तीसरा फर्दर। फर्दर, फर्दर को नेक्स्ट भी बोला जाता है, नेक्स्ट। अब इनके साथ प्रीफर, प्रिफरेबल या फिर फर्दर, इनके साथ आपको देन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस में वो देन लिख के दे देगा, तो आपको देन का इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ, ठीक है। आपको इस्तेमाल करना है किस, क्या? टू, है ना। इस कंपैरिजन करने के लिए किसका इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना है। ओके, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। वुड यू प्रिफर टी देन कॉफी? ओके, वुड यू प्रिफर
टी देन कॉफी। पानीपत इज फर्दर देन सोनीपत फ्रॉम दिल्ली। क्या गड़बड़ी है? ठीक। अब आपको रूल पता चल गया है कि यहाँ पे प्रीफर हो या फिर फर्दर हो, इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं करना है, इनके साथ टू का इस्तेमाल करना है ना? ये बात याद रहे। तो पहला एक्सेप्शन ये है प्रीफर का, प्रीफरेबल का और फर्दर का, इनके साथ आपको अवॉइड करना है देन। इसी तरीके से क्वेश्चन में लिख के दे देगा और आपको लगेगा अरे यार ठीक तो है, कंपैरिजन किया जाता है देन से, ये काम नहीं करना है। ये था पहला रूल, मतलब एक्सेप्शन नंबर 1। और एक और एक्सेप्शन है, ये लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा एक्सेप्शन है कि वर्ड में आपको आई ओ आर देखने को मिलेगा, आई ओ आर जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे जूनियर, ये दिख रहा है ना, आई ओ आर, JUNIOR, है ना, देखा? ठीक। जूनियर हो गया, सीनियर, प्रायर और इनफेरियर और, याद करो। इस तरीके से आपको सेंटेंस में लिखा हुआ जूनियर, सीनियर, प्रायर, इनफेरियर देखने को मिलेगा। अब आपने क्या करना है, सेंटेंस इस तरीके से देगा कि मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन मी। दूसरा, रवि इज जूनियर देन रामलाल वाज। इस तरीके से सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा और इनमें कुछ गलतियां होंगी और आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना? क्या गड़बड़ी है? हम्म? क्या गड़बड़ी है इसमें? गड़बड़ी ये है कि आपने बचना है किसका इस्तेमाल करने से, देन का। यहाँ पे क्या होगा, टू का इस्तेमाल होगा, टू का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे एक और गलती है कि क्या होगा, यहाँ पे ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे क्या होगा, आई का इस्तेमाल होगा ना। ठीक। तो मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू आई, रवि इज जूनियर टू रामलाल वाज, है ना? इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। हो गया? मैं ना बंद कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, है ना? ओके। हाँ ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।